हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, एक आपको चित्र दिया गया है और इस चित्र के बारे में यहाँ लिखा गया है। लिखा हुआ है क्या? आकृति में यदि ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएँ हैं। ए बी, मैं यहाँ बना देता हूँ एक और चित्र। ए बी ये कोई रेखा है, इसके समानांतर एक रेखा आपको सी डी दे दी गई है, ठीक है। उसमें आपको ए पी क्यू यानी कि आपका हो गया ये ए पी और क्यू, ठीक है ना। ए पी क्यू 50 डिग्री हो गया और पी आर डी यानी कि पी आर डी ये हो गया आपका आर, ठीक है। तो ऐसे देख कर चलो इसको, ये लाइन ऐसे खींच दी बनने, ये हो गया आपका P और ये हो गया Q। यदि ये 50 डिग्री है, ठीक है, दो रेखाएं यदि समानांतर हैं और उनके बीच में एक तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा खींची हो, जैसे ये तिर्यक रेखा खींची हुई है, तो ये इस कोण के हमेशा बराबर होगा कि नहीं होगा। और इस कोण को क्या बोलते हैं? एकांतर अंतःकोण। और यही कोण कौन सा है? देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो रहा नहीं हो रहा, यानी कि ये x है तो x बराबर 50 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। और क्यों होगा? क्योंकि वो एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। तो यहीं से इससे सोल्व करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, आपको निकालना है x की वैल्यू, तो x इजिकल टू इसके बराबर करना है, ये क्या है आपका ए पी क्यू। और क्यों बराबर है? एकांतर अंतःकोण, ठीक है भैया। तो x बराबर ए पी क्यू का मान कितना है आपके पास? ये 50 डिग्री, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान हुआ, ठीक। दूसरा आपको मान देना है y का, यानी कि y का मान इसका, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। अब देखो इस चीज़ को समझो, ये लाइन खींच ली मैंने पी आर खींच ली, ठीक है। ये मान आपको 127 दे रखा है, 127 दे रखा ना, ठीक है। तो ये मान जब 127 होगा, ये दोनों समानांतर है, ए बी सी डी समानांतर है, ठीक है। तो अब आपके सामने ये जो पी आर है ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? कौन से कोण के बराबर होगा? यानी कि इस वाले कोण के, इस सारे कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि y + 50 इजिकल टू 127। और क्यों होगा? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। तो कर लेते हैं। एंगल पी आर डी बराबर, ठीक है, ए पी क्यू प्लस एंगल y, ठीक है। ये y हो गया आपका। तो पी आर डी का मान कितना है? 127 रख लिया। ए पी क्यू 50 यानी कि 50 + y बराबर हो जाएगा 127। एकांतर अंतःकोण लिख लेते हैं, एकांतर अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक इधर का एक इधर, ठीक है। ये हो गया आपका 50 + y। अब 50 इधर प्लस का इधर जाके आपका माइनस में हो गया, ठीक है। अब घटा देंगे इसको, भाई घटा दो, ये 7 बचा, 12 में से 5 गए, 7 बचा, 77 डिग्री, ठीक है। y का मान 77 डिग्री और x की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री, ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। कितना आसान है, ठीक है। एकांतर अंतःकोण, ध्यान रखना जब भी दो रेखाएं समानांतर दे दी जाएं तो उसमें हमेशा एक रेखा तिरछी खींची मिलेगी। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण। बाह्य कोण की बात करें, ये बाहर वाला कोण हो जाएगा, बाह्य मतलब बाहर वाला, ठीक है। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण बाहर की तरफ, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट और ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ क्या है, दो दर्पण है, पी क्यू दर्पण हो गया, ठीक है। ये इसकी दर्पण का एक हिस्सा होता है रजतित यानी कि कलर वाला, ठीक है ना। एक में आप चेहरा देखते हो, दर्पण वही जिसमें आप चेहरा देख लेते हो, ठीक है। एक दर्पण आपने ऐसे लगा दिया और एक दर्पण आपने ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये आपकी ए बी आपतित किरण यानी कि जो दर्पण में आके टकरा रही है, आने वाली किरण है, उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपकी ए बी आपतित किरण होगी और आपका देखो पढ़ लेते हैं हम इसको हाईलाइट करके, पी क्यू आर एस दो दर्पण है, पी क्यू आर एस दो दर्पण हो गए, ठीक है, जो एक दूसरे के समानांतर रखे हैं। तो दिया क्या है आपको, सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, दिया है आपको पी क्यू और आर एस दोनों दर्पण जो है आपके समानांतर है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा और क्या दिया गया है, समानांतर दे दिया गया है, ठीक है। एक आपतित किरण ए बी, क्या आपतित किरण ए बी कौन सी है भैया, ये आपतित किरण, ठीक है। दर्पण पी क्यू, दर्पण पी क्यू से बी पर टकराता है, कौन से बिंदु पर टकराती है, बिंदु बी पर, ठीक है ना। बिंदु बी से टकराती है और परावर्तित होकर, अब ये जो आ रही है इस दर्पण के लिए ये आ रही है तो आपतित किरण, ये जा रही है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण ये वाली। और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर, पथ BC पर चलकर, ये जो पथ है, ठीक है ना, ये पथ हो गया, पथ BC पर चलकर दर्पण PRS, दर्पण RS पर C पर टकराती है, C पर टकराती है, देखो इस बिंदु पर C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश, CD के अनुदिश चल जाती है, ये CD के अनुदिश चली जाती है। यानी कि इस दर्पण के लिए ये जो किरण होगी ये आपतित किरण होगी और ये परावर्तित किरण होगी। इतना समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। तो एक छोटी सी इसमें ना रचना कर लेते हैं और आपको सिद्ध करना है ए बी सी डी के समानांतर, यानी कि ये वाली भुजा देखो, ये ए बी और सी डी समानांतर कर लें। समानांतर होता क्या है, देखो समानांतर ऐसी चीज होती है, देखो अगर ये समानांतर हैं दोनों आपस में, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा है, तो इस कोण को इस कोण के बराबर यदि है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों जो भुजाएं हैं वे जो ये जो दोनों भुजाएं हैं या रेखाएं हैं ये परस्पर क्या होंगी, समानांतर होंगी, ठीक है। मान के चल रहे हैं आप लोग ए बी और ये सी डी है, ठीक है, मान के चलो ऐसे ही, और ये कोण 1 हो गया और ये कोण 2 हो गया। अगर ये एक कोण 1 बराबर कोण 2, यदि दोनों आपस में बराबर हैं तो आपके ए बी समानांतर सी डी होगा, ठीक है। यदि ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए बी समानांतर सी डी के हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो तो भी ये समानांतर होंगे, ठीक है। ये इतनी चीज समझ में आई। अब इसमें एक छोटी सी रचना करेंगे, ठीक है। रचना क्या करेंगे भाई, देखो दोनों चीजें आपकी पी क्यू और आर एस आपकी समानांतर है, ठीक है। अगर समानांतर है, मान के चलो मैं बिंदु सी से कोई लंब डालता हूं, ठीक है, कोई क्या करता हूं मैं, एक लंब मैं डाल देता हूं, ठीक है। ये आपने एक लंब डाल दिया, ठीक है, सी डी आप डाल दो, सी डी, ठीक है ना, या एम डाल देते हैं इसको, और एक बिंदु इस बिंदु पी क्यू पर बिंदु बी से एक लंब डाल देता हूं मैं, इसका नाम लिख देता हूं मैं एम और इसका नाम रख देता हूं मैं एन, ठीक है। अब नाम अच्छा लगेगा, एम और एन। पी क्यू दर्पण पर बिंदु बी से एक लंब डाल दिया मैंने, तो इस पे जो लंब बनने वाला, एक चीज देखो, अगर ये दोनों समानांतर हैं, ठीक है, मान के चलो मैंने यहां से लंब डाल दिया, ठीक है, ये लंब हो गया, ठीक। तो जो ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो ये कोण कितना होगा, ये भी तो 90 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंत्य कोण होगा कि नहीं होगा। मान के चलो मैं इसको यहां से हटा के ना इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं, ये लो, ठीक है, तब भी तो ये 90 डिग्री का होगा, ये और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कोण बराबर होगा, ठीक है, अगर ये लंब इस पर है तो ये लंब इस पर है, तो ये दोनों परस्पर क्या होंगे, समानांतर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे, समानांतर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है,
क्योंकि ये कोण और ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, ये क्या होंगे, परस्पर समानांतर होंगे। देखो अब चीजें समझते हैं कैसे। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण पर जो डाला गया अभिलंब है, ठीक है, मैं लिख लेता हूं, ए बी आपतित किरण किसके लिए होगी, पी क्यू दर्पण के लिए, पी क्यू दर्पण के लिए होगी। ठीक है, बी सी परावर्तित किरण होगी, बी सी परावर्तित किरण होगी, जो परक हो जा रही है, यानी कि परावर्तित किरण किसके लिए होगी, पी क्यू दर्पण के लिए। हर चीज लिख देंगे भाई जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। पी क्यू दर्पण पर बी से, देखो जहां आपतित किरण और परावर्तित मिलती है ना, देखे ना, आपतित किरण टकराई, मान लो ये कोई दर्पण है, ठीक है, यहाँ कोई आपतित किरण टकराई और यहाँ पर टकरा कर ये वापस आई, तो यहाँ से एक अभिलंब डलता है और ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है एंगल आई, और इसके बीच में कोण होता है एंगल आर। ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। ये दोनों परस्पर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम रचना करेंगे इसमें। आपने रचना करी, रचना करते हैं, बिंदु बी से एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, रचना कर दिया आपने, रचना कर रहे हैं भाई, बिंदु बी से एक रचना कर रहे हैं अभिलंब बी एम अभिलंब की रचना करते हैं। ठीक है, ये जब रचना करोगे तो इसमें दो, एक आपतन कोण ये बनेगा और ये क्या बनेगा, परावर्तन कोण। तो ये कोण कैसे होंगे, बराबर। मान लेते हैं, मान लो इसका 1 है और इसका 2 है। ठीक है ना, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल I इजिकल टू 1 और एंगल R इजिकल टू 2। ठीक है, मान लेते हैं आपने। ठीक है, ये आपका हो गया इसके लिए, ए बी और बी सी परावर्तित, या इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, ये आपने मान लिया। या तो आप इसको I1 ले लो, R1 ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी लेना पड़ेगा आपको, इसको R3 ले लेते हैं, सॉरी इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसको भी करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, I1 1 ले लिया, R1 2 ले लिया। ठीक है ना, इसके लिए 1 और 2 ले लिया आपने। अब क्या करेंगे भाई इसमें, देखो क्योंकि आपतन कोण, यहाँ लिख देते हैं यार, जगह कम पड़ेगी आज तो, चूंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, तो एंगल I1 बराबर एंगल R1 होगा, यानी कि 1 इजिकल टू 2 होगा, एंगल लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका बराबर होगा, ये समीकरण होगी भैया आपकी 1। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग क्या करोगे, अब आप इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी ऐसे एज इट लिख लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, देखो बी सी आर एस दर्पण के लिए आपतित किरण होगी, बी सी दर्पण आर एस के लिए आपतित किरण होगी। ठीक है, और सी डी परावर्तित किरण होगी, सी डी दर्पण आर एस के लिए आपतित किरण होगी। तो एक रचना कर लेंगे यहां पे, रचना जो करेंगे वो करेंगे आर एस दर्पण पर सी एन एक अभिलंब डाल देंगे। रचना करेंगे आप लोग, दर्पण आर एस पर
बिंदु C पर CN अभिलंब की रचना, अभिलंब की रचना करते हैं। ठीक है, यह अभिलंब डालते हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ तक समझ में आया। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा। देखो अब चीजों को समझेंगे। इसके लिए अगर ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये तो हो गया भैया तुम्हारा आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो मान लेते हैं एंगल I2 बराबर हो गया 3 और एंगल R2 बराबर हो गया आपका 4। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आप यहां से लिख लोगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि एंगल 3 लिख लेते हैं, इसको एंगल 4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये समीकरण होगी आपकी सेकंड। ठीक है, चूंकि पी क्यू पर अभिलंब बी एम है और आर एस पर अभिलंब सी एन है, तो ये हमेशा बी एम और सी एन क्या होंगे, ये भी समानांतर होंगे। ठीक है, तो बी एम समानांतर होगा आपका सी एन, कारण है आपका क्योंकि पी क्यू समानांतर है आर एस के, तथा ठीक है बी एम लंब है पी क्यू पर व ठीक है सी एन लंब है आर एस पर। इसको पढ़ने का तरीका समझ में आना चाहिए। पी क्यू आर एस के समानांतर है। ठीक है, बी एम लंब है पी क्यू पर, व सी एन लंब है आर एस पर। ये लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, आप लोगों की इच्छा है। जब ये समानांतर होंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कारण क्या है, एकांतर अंतः कोण, कारण है भैया एकांतर अंतः कोण, ये आपका कारण होगा। ठीक है, और जब एंगल 2 बराबर एंगल 3 है तो जाहिर सी बात है एंगल 1 बराबर एंगल 2 था और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, तो ये सारे कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, मान के चलो इस तरीके से आपको एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है समीकरण 1 से, और एंगल 2 बराबर किसके है, एंगल 3 के, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। ठीक है, ये तो सारे कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो इसमें लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये सारे के सारे बराबर हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के, तो इनको जोड़ के आप बराबर कर सकते हो। ठीक है, जब आपने ये बराबर कर लिए तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है, और ये एक तिर्यक रेखा बन गई, ये क्या बन गई भैया, तिर्यक रेखा बन गई आपकी, और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये कोण क्या बनेगा, एकांतर अंतः कोण बना के नहीं बना। ठीक है, एकांतर अंतः कोण बना के नहीं बना। ये क्या है, रैखिक, जो आपके एकांतर अंतः युग्म बन गए। ठीक है, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि ये कोण जोड़ के और ये कोण जोड़ के अगर बराबर हो रहे हैं, ये कब बराबर हो सकते हैं, ठीक है तो ए बी समानांतर होगा आपका सी डी के। ठीक है, ए बी समानांतर होगा सी डी के। ठीक, यही एकांतर अंतः कोण का फॉर्मूला है। अगर ये कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर होगी। समझ में आया। पी क्यू के लिए ए बी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, बी सी। अब इसके लिए दर्पण के लिए बी सी इसके लिए हो जाएगी आपकी आपतित किरण। ठीक है, ये हो जाएगी सी डी हो जाएगी इसके लिए परावर्तित किरण।
और आपतित दर्पण, समतल दर्पण पर जब आपतित किरण और परावर्तित किरण होती है, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ। जब कोई समतल दर्पण होता है, ये मान के चलो ये समतल दर्पण है और ये आपका कोई किरण यहाँ पर टकराई, ठीक है, और यहाँ से ये वापस आ गई, ठीक, तो ये अभिलंब है आपका, ठीक, इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक। ये होगी आपतित किरण, ये होगी परावर्तित किरण। जितना कोण ये बनाता है इतना ही कोण ये बनेगा। ये एंगल आई से निरूपित करते हैं, इसको एंगल आर से निरूपित करते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बस यही ध्यान रखना है आपको, ये कोण इसके बराबर कर देना, ये कोण इसके बराबर, फिर इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दो बस, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इसके बराबर रहेगा ही रहेगा। BM और CN आपके समानांतर हैं, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा ये बड़ा करके दे दिया गया और ये थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला दे दिया आपको पोर्शन, जिससे आप कन्फ्यूज होते रहें और सवाल ना करें। और फिजिक्स का भी है इसमें रिलेटेड, ठीक है, इसमें फिजिक्स भी आ रही है आपकी। ओके बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आई हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।